बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे पीडीएस गेहूं के 380 कट्टों से भरे ट्रक को ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने पकड़ लिया। पुलिस को सूचना देने के साथ ही ट्रक को थाने में खड़ा करवाया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन ने कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की ताकि गरीब के हक का गेहूं कंट्रोल डीलर तक पहुंच सके। घटना भवानी मंडी के मस्टोली थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को हुई। ट्रक ड्राइवर व मालिकों को सूचना मिली कि खानपुर क्षेत्र के ट्रक मालिक व ड्राइवर पीडीएस गेहूं के कट्टे भरकर खानपुर क्षेत्र के कंट्रोल डीलरों को डिलीवरी देने की बजाय उस गेहूं को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ट्रक की लोकेशन व सूचना मिलने पर भवानी मंडी ट्रक मालिक और ड्राइवर एसोसिएशन मिस्ट्रोली की ओर रवाना हुए। ट्रक को बोलिया सिलहगढ़ के रास्ते में रोककर उसे मिस्ट्रोली थाने में लाकर खड़ा करवाया। मिस्ट्रोली पुलिस ने जब तिरपाल उठा कर देखा तो उसमें पीडीएस गेहूं के 380 कट्टे भरे हुए थे। इस दौरान ड्राइवर से गेहूं ले जाने के संबंध में पूछताछ की गई। संतोषप्रद जवाब नहीं पाया। वहीं रसद विभाग को मामले की जानकारी दी गई। इस दौरान एसोसिएशन ने भी कलेक्टर एसपी को पीडीएस गेहूं की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग उठाई है। झालावाड़ जिले के एसआरजी हॉस्पिटल में दूर दराज से आए हुए मरीजों के परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। रात्रि विश्राम के दौरान अस्पताल में आए दिन लगातार मोबाइल की चोरियां बढ़ती जा रही, जिसको लेकर प्रशासन भी मौन है। परिवादी ने एसआरजी हॉस्पिटल से सीसीटीवी फुटेज लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव निवासी एक बुजुर्ग को कृषि कार्य करते समय सांप ने डस लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई। रटलाई पुलिस के अनुसार 68 वर्षीय मृतक खेत पर कृषि कार्य के लिए गया था। इसी दौरान वह पशुओं के लिए चारा काट रहा था। चारा काटते समय सांप ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। पास ही मौजूद लोगों ने उसको संभाला और झालावाड़ अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर आईसीयू में भर्ती कर लिया। इसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और रटलाई पुलिस को सूचना दी। शव का पोस्टमार्टम कराकर संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया। सोयतकला के वार्ड क्रमांक 4 के 40 वर्षीय अधेड़ ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने सुबह देखा तो सोयतकला पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव का पंचनामा बनवाया। युवक के फांसी के फंदे पर झूलने की सूचना मिलते ही रहवासियों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वहीं पीएम के लिए सोयतकला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान प्रदेश में विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कार्मिकों के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम झालावाड़ में आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ प्रदेश के समस्त जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुछ चुने हुए कार्मिकों से मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली संवाद किया गया। झालावाड़ जिले में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री एवं झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी के मुख्य आतिथ्य में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। गंगधार क्षेत्र के हड़मतिया रत्ना में ईश्वर व्यास को दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने पर परिवार गांव वालों ने बधाई दी। कठोर संघर्ष के बाद गांव के युवा ने अपनी मेहनत के बलबूते पर मुकाम हासिल किया है। वहीं पुलिस बनने का सपना साकार कर दिल्ली पुलिस में अपना नाम रोशन किया। खुशी में परिवार व गांव वालों ने माला पहनाकर ढोल के साथ भव्य विदाई दी। 1 जुलाई को कांग्रेस नरसिंह घोटाले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करने वाली है। उसी को लेकर यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि नरसिंह घोटाले पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रही, जबकि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में ही बिना निरीक्षण किए 455 में से 407 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है। ऐसे में अब क्या इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी कटघरे में घेरेगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को तथ्यों का ज्ञान तो है ही नहीं। वहीं नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर भाजपा के इस बयान के बाद अब फिर राजनीति गर्मा गई है। घोटाला के मामले को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग संघार जी पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से आंदोलन की बात कर रहे हैं। विधानसभा में हंगामे की बात कर रहे हैं। विधानसभा में प्रश्नोत्तरी को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर करके राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं।
मुझे लगता है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी या तो अज्ञानीता का रखते हैं, या वे ज्ञानवान नहीं है, या मुझे लगता है कि उनको तथ्यों से जानकारी नहीं है, या वे अनभिज्ञ हैं या अनजान है। शायद वो भूल रहे हैं कि जब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली 15 महीने की सरकार थी और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जब चिकित्सा मंत्री थी, उनके 15 महीने के कार्यकाल में विजय लक्ष्मी साधो के मंत्री रहते हुए, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 455 में से 407 कॉलेजों को बिना निरीक्षण के मान्यता दी गई है। कुल उनके कालखंड में 453 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस यदि कल आंदोलन कर रही है तो क्या कटघरे में वे कमलनाथ जी को भी घेरेंगे? मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी जी सीधे सीधे कमलनाथ जी को और विजय लक्ष्मी साधो जी को कटघरे में खड़ा करने को लेकर के ये सारा वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को बख्शते नहीं, छोड़ते नहीं है। और इसी के आधार पर उन्होंने जो खेल खेला है, उस खेल के दौरान जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसमें उनके कालखंड में इतने कॉलेज बिना निरीक्षण के उनको मान्यता प्राप्त करती। मुझे इस बात का भी आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जब सरकार थी 15-17 महीने की, तब वे कोरोना की चिंता नहीं करते थे और आईफा की चिंता करते थे। वे किसानों के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की चिंता नहीं करते थे, और वे नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी को साथ देते हुए कॉलेजों की बिना निरीक्षण के मान्यता देते थे। कहते हैं कि एक उंगली किसी पर उठाते तो 3 उंगली अपने तरफ उठती है। जीतू पटवारी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर आरोप लगाया है, तो वे अब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार जिसमें वे स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री थे, अब जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और कल जब 1 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या उस प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, या कांग्रेस के उन नेताओं को जिन नेताओं ने बिना निरीक्षण किए, बिना परीक्षण किए। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी कट्ठी कचौरी स्पेशल। PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी ने रच दिया इतिहास। सारे टॉपर्स ही हमारे पास। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा। बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।
गीता कोल्ड प्रेस ऑयल। अब खाने में लाएं मां के हाथों का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची धानी तेल। तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। पता है कन्याशाला के पास बैसोदा, जिला मंदसौर। प्रोपराइटर अंकित हाथी। मोबाइल नंबर 9669206856। मजबूत शरीर की पहचान गीता कोल्ड प्रेस ऑयल।